उदाहरण नंबर 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखना कैसे। आकृति में दर्शाया गया कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से पूरा प्रश्न पढ़ लिया, कुछ कुछ समझ में आया, पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, लेकिन करेंगे कैसा। अब मैं प्रश्न को पढ़ते जाता हूं और इसकी सिचुएशन बनाते जाता हूं। देखना, आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला एक ब्लॉक, ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब कोई वस्तु है ऐसा मान लो आप। 2 ठोसों से मिलकर बना है, 2 ठोस से मिलकर बना है। कौन से? इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। आपके पास में एक घन है, ये घन किसको बोला जाता है? इसकी सारी कोरें क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। और आपको बोला है कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, मेरे पास में जो घन बना हुआ है ना, मेरे पास में जो घन बना हुआ है, मान लिया जाए एक घन बना हुआ है, ठीक है। अब इस घन की जो कोर है ना, वो कितनी है? ये वाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऐसा एक घन बना हुआ है, ठीक है। ऐसा क्या है? एक घन बना हुआ है यहां पर, ठीक। ये घन बना हुआ है, मैंने बना दिया घन। ये 5 सेंटीमीटर है भैया, 5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर क्या कर दिया? एक आपने ऐसा एक अर्धगोला रख दिया और इसका व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ये वाला जो व्यास है वो कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो ब्लॉक है ना, इसके ऊपर इसको रख दिया, लेकिन ब्लॉक की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई की अपेक्षा इसका व्यास कम है, तो ब्लॉक को पूरा आखिर तक कवर नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। अरे इधर भी बचा रहेगा थोड़ा सा, इधर भी बचा रहेगा, इधर भी बचा रहेगा, इधर पूरी तरीके से ढकेगा क्या? नहीं ढकेगा। तो ऐसा खिलौना है वो। खिलौना मतलब ऐसा ब्लॉक है वो, सजावट वाला। तो इसका, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बताओ कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल धन इसका क्षेत्रफल धन इसका क्षेत्रफल, मतलब कितने पृष्ठ है इसमें? 6 पृष्ठ है। और 6 पृष्ठ में से ये कुछ भाग ढका हुआ है। ये पूरा, ये वाला पृष्ठ पूरा ढका हुआ नहीं है, कुछ भाग ढका हुआ है, चिपका हुआ है ऐसा। तो कितना भाग ढका हुआ है बताना जरा। जितना इसका ये जो आधार है ना, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, उतना क्षेत्रफल ढका हुआ है इसका। ढका है कि नहीं ढका है? अरे ये जो क्षेत्रफल है ना, वृत्ताकार भाग, इसका क्षेत्रफल के बराबर है ढका हुआ। इतना भाग दिख रहा क्या मुझे? नहीं दिख रहा। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये जो भाग इसका इतना चिपका हुआ है ना, उस भाग को घटा देंगे, तो इस घन का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाला क्षेत्रफल है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण मत लगा देना। क्यों? अरे ये वाला भाग तो चिपका है ना भाई, तो ये वाला क्षेत्रफल तो निकाला नहीं है, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है इसका? इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है अर्धगोले का? 3πr² होता है। तो 2πr² वाला फार्मूला लगाएंगे। बस इस बात को आपको खास करके ध्यान देना है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6, और इसकी जो भी कोर की लंबाई है 6a²।
तो 6a² का मतलब ये पूरा आसपास का निकल जाएगा, और उसमें से ये जो चिपका वाला भाग है ना, इतना जो क्षेत्रफल जो वो हट गया है इसमें से, मतलब इतना भाग ढक दिया ना इसका वाला भी, तो उसको हम घटा देंगे। तो ये जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसको घटा देंगे। ये कितना है, πr², ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो इसको इसमें से इसको घटा देंगे और इस क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आगे बात समझ में? कहने का मतलब ये जो कॉमन वाला भाग चिपका हुआ है उसको इसमें से घटा देंगे और इसका वक्र पृष्ठ क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो पूरे खिलौने का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। खिलौना मतलब पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल। आपको आवश्यकता किसकी है, इसके कोर की आवश्यकता है, वो दी हुई है डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर। इसके त्रिज्या की आवश्यकता है, तो आपको व्यास दिया हुआ है, तो इसके आधार पर आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, d बराबर से 4.2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो r बराबरी से 4.2/4.2, तो ये आएगा 2.1 सेंटीमीटर। और मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सा काम है। आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जो त्रिज्या होती है उसके व्यास की आधी होती है। अब जो घन दिया हुआ है, घन ये वाला नीचे वाला, इसकी कोर कितनी है, तो घन की कोर की लंबाई, इसको सामान्यतः लंबाई, इसको सामान्यतः कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और वो दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। ये ऐसे प्रश्न में यहां पर दिया हुआ है। तब संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल का पृष्ठीय लिख देता हूं मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस इसका वक्र पृष्ठ, या तो पहले माइनस कर दो, इसको घटा दो, ये जो चिपका हुआ है वाले भाग को घटा दो, ऋण πr², और धन जो ऊपर अर्धगोला रखा है उसका 2πr²। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रश्न में जैसे ही आपने फार्मूला रखा, आपको वैल्यू रखने में, जो मान रखने में जल्दबाजी नहीं करना है। पहले इसी सूत्र को आसान बनाना है, इसी सूत्र को सरल बनाना है, कैलकुलेशन में कभी उलझन नहीं होगी। और आपने सारे मान रख दिए तो आपको कैलकुलेशन में कठिनाई होगी, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 6a² प्लस, भाई ये क्या है, 2πr², मतलब πr² कितने बार आया, 2 बार, और ये πr² कितने बार आया, 1 बार। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बार बचेगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा πr²। अब देखिए 6 और a का मान कितना है, 5 × 5। भाई आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर यहीं पर मान क्यों नहीं रख दिया, इसको क्यों आसान बनाया। आपको आसान बनाना ही है, आसान बनाओगे तो देखिए ना, यहाँ पर 3 बार आपको गणना करनी पड़ रही थी, यहाँ पर 2 ही बार गणना करनी पड़ी। तो पहले इस सूत्र को आसान बना लो, सरल कर लो, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन भी निकाल लो। पाई का मान कितना है, 22/7, और आर का मान कितना है, 2.1, तो 2.1 का वर्ग यानी कि 2.1 × 2.1, आर का वर्ग है ना, तो 7 × 21, तो 0.3, और ये हो जाएगा 50, 25, 25 छक्का 150, 150 आ गया, प्लस 22 का इसमें गुना करेंगे तो 22 का 22, 22 दूनी 44, 45, 46 इतना आ गया, और
3 का इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 13। इसमें भी आपको चालाकी चलना है। कैसी? कई बच्चे क्या करते हैं कि 3 का इसमें गुना कर दे तो 63 आ जाएगा, फिर 63 का इसमें गुना करेंगे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए बड़ी संख्या का पहले गुना कर दो, फिर जो भी आएगा उसमें छोटी संख्या का गुना करना आसान रहता है। ठीक है ना? तो पहले ये बड़ी बड़ी का गुना कर दो, फिर इसका गुना कर देंगे। नहीं तो 66 मतलब इसका गुना करेंगे तो 63 में 22 का गुना करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा कठिन नहीं है। कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 13.86। कितना हो जाएगा? 13.86। तो ये हो जाएगा 150, 60, 163, 163.86 सेंटीमीटर का वर्ग। देखिए ये क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर में चल रहा था, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अंत में लिखेंगे हम, अतः संपूर्ण, जो पूछा है ना यही वाली लैंग्वेज लिखो आप। अतः संपूर्ण ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? उस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 163.86 सेंटीमीटर का वर्ग। लगाना बहुत जरूरी है, इकाई का बहुत महत्व है, तो सेंटीमीटर का वर्ग बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नोट कर लीजिए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला उदाहरण।